हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारा जो टॉपिक है भारत के प्रमुख बंदरगाह उनके बारे में जानेंगे। फर्स्ट पॉइंट तो हमारा यही बनता है कि बंदरगाह पोर्ट यानी होते क्या है। पोर्ट वो होते हैं जिसके द्वारा हम जो समुद्री मार्ग है, समुद्री एक मार्ग होता है जिसके द्वारा हम व्यक्तियों या वस्तुओं का यानी व्यक्ति जो वस्तुओं का एक स्थान से दूसरे स्थान पर आवागमन उनका होता है, वस्तुओं को हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजते हैं। सिंपल। अब सेकंड पॉइंट हमारा बनता है कि बंदरगाह होते कितने हैं, कि बंदरगाह होते कितने हैं, यानी कि जो बड़े बंदरगाह है हमारे भारत में, बड़े जो बंदरगाह है जो हमारे भारत में वो 13 है। कितने हैं? 13। ये आपको ध्यान रखना है। और पूछे आपसे छोटे बंदरगाह, सेकंड पॉइंट हमारा छोटे बंदरगाह कितने हैं। हमारे छोटे बंदरगाह 200 यानी कि 200 हमारे छोटे बंदरगाह है। अब इसी से हमारा सेकंड पॉइंट बन जाता है कि निर्माण के आधार पर, यानी निर्माण के आधार पर कितने प्रकार के बंदरगाह होते हैं। निर्माण के आधार पर कितने प्रकार के बंदरगाह हैं, कितने प्रकार के बंदरगाह हैं। तो कितने प्रकार के बंदरगाह हैं, यानी कि 2 टाइप्स के होते हैं, यानी कि 2 प्रकार के। फर्स्ट नंबर इसमें आ जाएगा हमारा, एक तो प्राकृतिक बंदरगाह। कौन से होते हैं? प्राकृतिक बंदरगाह है। और सेकंड हमारा हो गया कृत्रिम बंदरगाह। अब आपको प्राकृतिक बंदरगाह और कृत्रिम बंदरगाह जो होते हैं उनमें डिफरेंस पता होगा। प्राकृतिक यानी जो प्राकृतिक रूप से हमें मिले थे, और कृत्रिम बंदरगाह वो बंदरगाह जो हमारे जो मानव के द्वारा जिनका निर्माण किया गया है। कि अब हम जो 13 बंदरगाह है वो स्टार्ट करेंगे। आज सबसे पहले हम इधर जो हमारा पश्चिमी तट है उसमें जो अरब सागर में बने हुए जो बंदरगाह हैं उनके बारे में जानेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा यहाँ आ जाता है, गुजरात में है कि यहाँ पे कांडला बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह है यहाँ पे? ये हो गया हमारा कांडला बंदरगाह। ओके, ये हमारा कांडला बंदरगाह। इस कांडला बंदरगाह से बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो हमारे एग्जाम में काफ़ी बार देखने को मिला है कि कांडला बंदरगाह कैसा बंदरगाह है। यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है। कैसा बंदरगाह है कांडला बंदरगाह? एक प्राकृतिक बंदरगाह है। कि यह हमें ध्यान रखना है। और सेकंड, इसी कांडला बंदरगाह से एक सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट और है कि कांडला बंदरगाह को दीन दयाल बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। ओके। और यह कांडला बंदरगाह जो हमारा गुजरात में कच्छ में पाया जाता है, कि कच्छ में है। सेकंड 1 पॉइंट हो गया ये हमारा। अब हमारा सेकंड बंदरगाह जो आता है यहाँ पे महाराष्ट्र में, और है मुंबई बंदरगाह। मुंबई बंदरगाह। ओके, यह हमें ध्यान रखना है। अब मुंबई बंदरगाह से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एग्जाम में काफ़ी बार देखने को मिले हैं कि मुंबई बंदरगाह एक प्राकृतिक बंदरगाह है। कैसा बंदरगाह? मुंबई बंदरगाह एक प्राकृतिक बंदरगाह है। ओके। अब मुंबई बंदरगाह से नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है कि सबसे बड़ा और सबसे पुराना, यानी सबसे बड़ा बंदरगाह पूछे अगर आपसे और सबसे अगर पुराना बंदरगाह पूछे तो हमारा कौन सा होगा? मुंबई बंदरगाह। कि यह हमें मुंबई बंदरगाह से ध्यान रखना है। और यह पश्चिमी तट पर सबसे पुराना है। कौन से तट पे है? पश्चिमी तट पे। और कहाँ है? महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र राज्य में, अरब सागर में। ओके, ये हो गया हमारा 2 पॉइंट। अब हमारा 3 नंबर का जो बंदरगाह है यहाँ पे, ये हो गया हमारा 3 नंबर का बंदरगाह नेहावा शेवा बंदरगाह। ओके, यह हमें ध्यान रखना है। नहा शेवा बंदरगाह। ओके, यह नहा शेवा जो बंदरगाह है इससे हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट एक बनता है कि यह कैसा बंदरगाह है। यह एक कृत्रिम बंदरगाह है। कैसा बंदरगाह है? कृत्रिम बंदरगाह, यानी कि मानव निर्मित यह बंदरगाह है। ओके, और इससे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बनता है जो एग्जाम में काफ़ी बार देखने को मिला है कि इसे जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है इसको। ओके, और इस बंदरगाह को यह एक प्राकृतिक बंदरगाह माना जाता है। इसके 2 पॉइंट हो गए। और अगर आपसे पूछ ले कि सबसे व्यस्त बंदरगाह भी कौन सा है, नहावा शेवा बंदरगाह है सबसे व्यस्त बंदरगाह, व्यस्त बंदरगाह। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट और भी बनता है इससे कि यह मुंबई बंदरगाह का एक सहायक बंदरगाह है। ओके, ये हो गया था हमारा 3 नंबर का बंदरगाह। अब हम यहाँ पहुँचेंगे 4 नंबर का बंदरगाह जो हमारा यहाँ पे है गोवा में। गोवा में कौन सा है? मर्म
गाओ या जिसे मुर्मू गाओ के नाम दोनों बोला जाता है। इसे मरमा गाओ या मुर्मू गाओ के नाम से, जो कहाँ पाया जाता है, हमारा गोवा में। गोवा में, ओके, यह हमें ध्यान रखना है। गोवा में यह एक प्राकृतिक बंदरगाह, इससे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि यह प्राकृतिक बंदरगाह है। कैसा बंदरगाह? यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट और भी है इससे कि यह कौन सी नदी पर पाया जाता है। जो हमारा मुर्मुगांव जो बंदरगाह है, कौन सी नदी पे पाया जाता है? हमारा जुआरी नदी पर। कौन सी नदी पे है? जुआरी नदी पे पाया जाता है। ओके, इतने पॉइंट हमें मुर्मुगांव बंदरगाह से ध्यान रखना है। अब हमारा 5 नंबर का बंदरगाह यहाँ आ जाता है। यहाँ पे हो गया हमारा 5 नंबर का बंदरगाह होता है, जिसका क्या नाम है? न्यू मैंगलोर बंदरगाह। न्यू मैंगलोर बंदरगाह। यह न्यू मैंगलोर बंदरगाह ये हमारा हो गया 5 नंबर पे। न्यू मैंगलोर बंदरगाह जो हमारा कहाँ पाया जाता है? कर्नाटका में, कर्नाटक में। ओके, ये हमें ध्यान रखना है। और जो न्यू मैंगलोर बंदरगाह, अगर आपसे पूछे कैसा बंदरगाह है, यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है। ओके, कैसा बंदरगाह है? यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है। कि और आपसे पूछे अगर न्यू मैंगलोर किस नदी पे पाया जाता है, तो कौन सी नदी इसके पास से गुजरती है? गुरुपुरा जो नदी है वो इसके पास से गुजरती है। ओके, यह हमें ध्यान रखना। ये हो गया हमारा 5 नंबर का। और अभी हमारा 6 नंबर का आ जाता है यहाँ पे कोचीन। कौन सा हो गया? कोचीन। कोचीन कहाँ पाया जाता है? कोचीन पाया जाता है हमारा केरल का। केरल में एक प्रमुख बंदरगाह है कोचीन को, जिसे हम अरब सागर की रानी के नाम से, सागर की रानी के नाम से भी जानते हैं। और यह कोचीन एक प्राकृतिक बंदरगाह है। ओके, आज हमने इसे इधर जो पश्चिमी तट के बंदरगाह थे, यानी जो पश्चिमी तट पे जो अरब सागर में पाए जाने वाले बंदरगाह थे, उनके बारे में डिस्कस किया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब